फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है देवरानी जेठानी की रसोई। उमा के दो बहू थी। बड़ी बहू का नाम मीरा, छोटी बहू का नाम सानवी था। जो बड़ी बहू मीरा थी वो घर के कामों में बहुत निपुण थी। वो हर कोई काम अच्छे से करती थी। पहली बात तो खाना पीना बनाने में बहुत ही ट्रेंड थी। और छोटी बहू जो सानवी थी वो खाना पानी भी अच्छे से नहीं बना पाती थी और घर के कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती थी। इसी तरह से एक दिन उमा के भैया और भाभी आए थे और दोनों के लिए खाना उसकी बड़ी बहू मीरा ने बनाया। जैसे ही दोनों ने खाना खाने बैठे, वो खाने की खुशबू ही आते ही दोनों कहने लगे, दीदी खाना कहाँ से मंगवाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उमा कहने लगी, अरे भैया, मेरी बड़ी बहू जो मीरा है, खाना उसने ही अपने हाथों से बनाया है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जैसे ही बड़ी बहू की तारीफ करते हुए सानवी को पता चला, सानवी अंदर ही अंदर घुट रही थी और कहने लगी, अरे ऐसा क्या जिठानी जी ने बना दिया जो सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ अमृत तो नहीं बना के रख दिया। और वो अपने मन ही मन घुट रही थी। उमा कहने लगी, भैया आपको कुछ समझने में गड़बड़ हो गया है। मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि दूर दूर के लोग उसकी तारीफ करते हैं उसके खाने की। और तभी उसकी भाभी कहने लगी उमा की कि देखो दीदी, अच्छा खाना बनाती है बहू, मीरा बहू तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है और बहुत अच्छी बहू है और ऐसी बहू हर किसी को मिले। ये सब सानवी को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, ठीक है, ऐसा तो जेठानी जी ने अमृत कुछ नहीं बनाया, हमें तो नहीं लगा। और फिर धीरे धीरे वो घुटना शुरू कर दिया। एक दिन मीरा के पति रमेश ने कहा, मीरा जो तुम लंच मुझे पैक करती हो, मैं भूखा ही रह जाता हूँ। तो मीरा ने कहा, मैं तो लंच सही से पैक करती हूँ, टिफिन अच्छे से लगा कर देती हूँ, आप भूखे क्यों रह जाते हो। रमेश ने कहा, जब मैं ऑफिस में टिफिन खोलता हूँ तो उसकी खुशबू पूरे ऑफिस में फैल जाती है और हर कोई मेरे टिफिन का खाना खा लेता है। मैं थोड़ा सा खाना खाता पाता हूँ और इसी के वजह से मैं भूखा रह जाता हूँ। आज के बाद तुम मेरे टिफिन में कुछ ज़्यादा खाना कर दिया करो। मीरा ने कहा, ठीक है। इसके बाद में हर कोई खाने की उसके तारीफ किया करता था। सानवी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसका मीरा का देवर कहने लगा, भाभी मेरे लिए भी आप लंच बनाया करो, मुझे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और सानवी अच्छे से बना भी नहीं पाती है। मीरा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी लंच पैक कर दूंगी और मैं क्या मना करके रखा है। मैं तो तुम्हारे लिए पहले भी खाना बनाती थी और अब भी बना के पैक कर दूंगी। आज फिर अगले दिन से मीरा ने अपने देवर के लिए भी लंच पैक करके देने लगी। ये सब देख करके सानवी को और भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, ठीक है, अब मुझे जेठानी जी को सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन मीरा आलू के पराठे बनाने जा रही थी। जैसे ही उसने आलू का भरता बनाया, उसने जा करके उसमें बहुत सारी मिर्च मिला दी और फिर पराठा बनाने के बाद जैसे ही सभी लोग खाने बैठे, पराठे इतने कड़वे थे, सभी लोग मीरा को डांटने लगे और भला बुरा कहने लगे आप बहू, वो उमा कहने लगी, बहू तुमको खाना नहीं बनाना था तो नहीं बनाती और इतनी ज़्यादा मिर्च क्यों डाल दी। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और उसने तो मतलब भर की मिर्च डाली थी, लेकिन अब ज़्यादा कैसे हो गई ये तो पता चल ही रहा था सभी को, लेकिन कुछ कोई नहीं बोला। फिर धीरे धीरे करके एक दिन मीरा ने सब्जी बनाई और सानवी जा करके उसमें बहुत सारा नमक भर दिया और इतना तेज नमक हो गया। जैसे ही सभी लोग खाने पर आए और खाना खाने लगे, सभी को ज़्यादा नमक लगा। सभी लोगों ने फिर से मीरा को डांटना शुरू कर दिया। तभी उमा कहने लगी, अब बहू खाना बनाते बनाते हमें लगता है बिल्ला गई है, परेशान हो गई है। आज के बाद सानवी बहू खाना बनाएंगी और तुम बाहर का काम करोगी। मीरा ने चुपचाप सुन लिया और कहने लगी, ठीक है माँ जी,
फिर अगले दिन सानवी ने सबके लिए खाना बनाया। कोई इधर आवाज़ दे रहा है टिफ़िन पैक कर दो, कोई उधर कह रहा है लंच पैक कर, यही सब करने लगे। और मीरा को ये सब देख कर के बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी कि सानवी अकेले किचन नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम होता है। तभी उमा कहने लगी, अरे सानवी बहू, आज मुझे चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे देर से चाय पीने की आदत नहीं है। सानवी ने कहा, हाँ माँ जी लाई। तभी मीरा कहने लगी, माँ जी मैं आपके लिए चाय बना दूँ? तो उमा कहने लगी, हाँ बना देना, लेकिन ऐसा ना हो कहीं चीनी की जगह पे नमक ही डाल देना चाय में। और फिर चुपचाप मीरा किचन में गई। और सानवी को लग रहा था कि ये सब हल्का है, लेकिन जब एक दिन उसने किचन संभाला, उसको सारी कहानी याद आ गई और कहने लगी, जेठानी जी कैसे किचन संभाल लेती हैं अकेले, मुझे तो बहुत ही थकान आ रहा है, मैं अकेले किचन नहीं संभाल पाऊंगी। मन ही मन सोच रही थी कि मैंने अपने जेठानी जी के साथ बहुत बुरा किया। तब तक मीरा किचन में गई और फिर सानवी अपनी जिठानी से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, जिठानी जी मैंने आपके साथ जो भी किया वो गलत किया। लेकिन मीरा सब कुछ जानती थी, फिर भी सानवी से कहने लगी, कुछ कोई बात नहीं सानवी, मैंने ही गलत किया था। लेकिन उसने अपनी जिठानी जी से तुरंत माफ़ी मांगी और कहने लगी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं किया करूँगी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ था मेरी वजह से हुआ था, और मैंने ही नमक डाला था सब्जी में और मिर्च डाली थी, और जो भी किया है मैंने आपके साथ में बहुत बुरा किया है। उसने अपनी जेठानी से माफ़ी मांगी, जेठानी ने उसको तुरंत माफ़ कर दिया और अपनी सास के पास गई। फिर कहने लगी, माँ जी सानवी कह रही हैं कि हम दोनों मिलकर उस किचन को संभाल लूँगी। सासू ने कहा, तुम्हारी मर्जी, जैसा करना हो करो, किचन तुम्हारा है और मिलकर संभालो या अकेले संभालो, लेकिन अच्छे से काम करना किचन में। सभी लोगों ने सानवी को बहुत ही डांटा फटकारा और कहने लगे कि तुम अपनी जेठानी जी से तुरंत माफ़ी मांगो। सानवी तुरंत अपनी जेठानी से माफ़ी मांगती है। जेठानी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो सब तुमको माफ़ करती हूँ, और आज के बाद हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। दोनों अब एक साथ मिलकर के किचन में खाना बनाती थी, सारा काम करती थी। सभी लोग उन दोनों के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और अच्छे से घर में रहने लगे और खुशियों का माहौल छा गया। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके बताना, और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बहुत डाउन हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए। और अगली कहानी में आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।